ऐसे लंका में जाकर के अंगद ने दी रावण को मात और उसको दिया एक सबसे बड़ा ज्ञान और उसके अहंकार को चूर चूर किया। जय श्री राम। मेरा नाम है पंडित विकास शरण मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्री राम कथा। इस चैनल पर आप सभी प्रभु के आशीर्वाद से और आपके स्नेह और साथ से मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको श्री राम कथा चैनल पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से देखिए, कथा का श्रवण करके पुण्य की प्राप्ति कीजिए और अपने सगे संबंधियों के साथ भी इसको शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज की कथा आइए प्रारंभ करते हैं। बंदे चरण उर धरे प्रभु दाई, अंगद चले सबहि सिरुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रण बाकुरा बाली सुतबंका। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके और प्रभु की प्रभुता को हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वभाव ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा, खलत रहा खेलत रहा सो हुई के भेटा, बात बात करस बढ़ आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही उसकी रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और दोनों की ही युवावस्था थी। ते ही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटके भूमि भवाई, निशीचर निकर देखी भटभारी, जहाँ टहले न सकहीं पुकारी। उन्होंने अंगद पर एक लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे मारा और मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मर्म न कहें, समझित तासु बद चुप कर रहें, भयो कुलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका यही जारी। एक दूसरे को मरम असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण के पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षस भय के मारे भागते देखकर नगर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर से आ गया है। अब धो कहाँ कर ही करतारा, आई सभी तिस कर रही बिचारा, बिन पूछे मगुते ही दिखाई, जेहि बिलो की सुहि जय सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे, विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना ही पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयो सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कुंज, सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए। वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की ऐंठ शान के साथ इधर उधर देखने लगते हैं। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा, तुरंत सुनत बेसी बोला 10 सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। उन्होंने तुरंत एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखे कहाँ का बंदर है। आयुष पाए दूत बहुधाए, कंपे कुंज रहे बोली ले आए, अंगद दीक दशानन वैसे, सहित प्राण कज्जल करी कैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूर दौड़े और वानरों ने हाथी के समान अंगद को बुला लिया। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा पिपट सिर सिंह समाना, रोमावली लता जनुनाना, मुख नासिका नायन अरुकाना, गिरी कंदरा खुआनवाना। उसके बाद प्रभु अंगद रावण की रचना को किस प्रकार व्याख्यात करते हैं आइए देखते हैं। रावण की भुजाएं वृक्षों के समान और सिर पर्वत के समान हैं। रोम वाली मानो बहुत सी लताएं, मुख नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोह के बराबर हैं। गयो सभा मरने कुन मोरा, बाली तने अति बल बांकुरा, उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए और मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सभासद उठ खड़े हुए और यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ।
जथामत गज जूथ महूँ पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरी मन बैठे सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निसंत होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कहु दस कंठ कवंत बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर, मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। और उसके पश्चात वे कहते हैं, अर्थात रावण कहता है, रे बंदर तू कौन है? तब अंगद जी ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता और तुम्हारे में मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ती करनाती, शिव बिरंची पूजहु बो भांति, बर पायो कीन्हु सब काजा, जीते हो लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है और उनसे वर पाए हैं और अपने सब कार्यों को सिद्ध किया है। लोकपाल और सब राजाओं को तुमने जीत लिया। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आन्यो सीता जगदम्बा, अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरे हितकारी लाभ को सुनो। उनके अनुसार चलने पर प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा कर देंगे और उनके शरण में आने पर तुमको भी क्षमा कर देंगे। दसन गृहन तुन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डाल लो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके सब प्रकार के भय को छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहिता अब मोही, आरद गिरा सुन प्रभु, अभय करे गो तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु निश्चय ही तुमको क्षमा कर देंगे। जय श्री राम। इस प्रकार अंगद ने अपने वचन कहकर अपने बातों को समाप्त किया और उसकी बातों को सुनकर रावण अट्टहास करता हुआ बहुत तेजी से हंस पड़ा। और किस प्रकार रावण ने अंगद का अपमान किया और अंगद ने अपना पैर जमाकर रावण के अहंकार को तोड़ दिया, ये हम पढ़ेंगे अगली कथा में। अगली कथा में आपको अगर कोई नई बातों का प्रश्न है तो आप उसके उत्तर के लिए प्रश्न को कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं उत्तर आपको अगली कथा में अवश्य दूंगा। जय श्री राम।